हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजेआईटी एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गुड्स यानी माल सामान क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसेट्स होता है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में। तो यहाँ इस वीडियो में हम जान रहे हैं फिक्स्ड एसेट, इसे हम हिंदी में कहते हैं अस्थाई संपत्ति। अस्थाई संपत्ति। अब ये क्या होता है फिक्स्ड एसेट्स, जानेंगे। व्यापारी जिस वस्तु को खरीदता है, व्यापारी जिस वस्तु को खरीदता है लेकिन उसे बेचता नहीं है, लेकिन उसे बेचता नहीं है, उसे अपने व्यापार में यूज करता है। उसे अपने व्यापार में यूज करता है। फिक्स्ड एसेट्स कहलाता है। फिक्स्ड एसेट्स कहलाता है। जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स, इसे हम कहते हैं अस्थाई संपत्ति। व्यापारी जिस वस्तु को खरीदता है लेकिन उसे बेचता नहीं, उसे अपने व्यापार में यूज करता है, वही वस्तु उसका फिक्स एसेट कहलाती है। तो आप केवल कॉन्सेप्ट जानिए, कोई भी व्यापारी जिस वस्तु को खरीद कर लाता है लेकिन उसे बेचना उसका उद्देश्य नहीं होता है, वह वस्तु उसके लिए फिक्स एसेट होगी। जैसे हम लोग टेबल कुर्सी मेज खरीद के लाते हैं, तो यहाँ पर हम लाते हैं उसे बेचने के लिए नहीं, अपने इंस्टीट्यूट में यूज करने के लिए। तो ये वस्तु हमारे लिए क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट्स। ये व्हाइट बोर्ड हम लाए हैं खरीद के, इसे बेचने के लिए नहीं लाया गया, इसे अपने कोचिंग में इंस्टीट्यूट में हम यूज करें, यानी टीचिंग के लिए यूज करें। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, फिक्स्ड एसेट्स। ऐसे ही अगर हम जाते हैं डॉक्टर के पास या आप चले जाएंगे किसी कंपनी में, तो जो मशीनें वहां पे लगी होती हैं, तो कंपनी वाले मशीन, जैसे मान लीजिए हमारे गांव में फील्ड में क्षेत्र में आपका राइस मिल होती है, ट्रैक्टर होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको लोग खरीद कर लाते हैं, लेकिन लाने का उद्देश्य बेचना नहीं है, केवल यूज करना है। तो कोई भी वस्तु व्यापारी जो अपने व्यापार में लाता है लेकिन उसे बेचता नहीं है, केवल उसे यूज करता है, वह वस्तु उसके लिए फिक्स्ड एसेट कहलाएगी। उसे बेच सकता है लेकिन बेचेगा नहीं, केवल उसे, उसका उद्देश्य क्या है, उसे यूज करना। तो उसे क्या कहते हैं हम, फिक्स्ड एसेट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं अस्थाई संपत्ति। व्यापारी जिस वस्तु को खरीदता है लेकिन उसे बेचता नहीं है, उसे व्यापार में यूज करता है, वही वस्तु उसके लिए क्या कहलाती है, फिक्स एसेट कहलाती है। इसी तरीके से आपका होता है करंट एसेट्स। इसी तरीके से क्या होता है आपका करंट एसेट, जिसे हम कार्यशील संपत्ति कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कार्यशील संपत्ति। कार्यशील संपत्ति, या कई जगह पे इसे अस्थायी संपत्ति भी कहते हैं। कई जगह पे इसे क्या कहते हैं, अस्थायी संपत्ति। अब ये क्या होता है करंट एसेट्स, कार्यशील संपत्ति या अस्थायी संपत्ति। व्यापारी अपने व्यापार में जिन वस्तुओं का प्रतिदिन लेन देन करने के लिए प्रयोग करता है, लेन देन करने के लिए, सही था, लेन देन करने के लिए प्रयोग करता है, वह करंट एसेट्स कहलाता है। वह करंट
असेट्स कहलाता है। तो व्यापारी अपने व्यापार में जिन वस्तुओं का प्रतिदिन लेन देन के लिए यूज करता है वही वस्तु उसका क्या कहलाते हैं, करंट असेट्स। अब जैसे अगर किसी हार्डवेयर की दुकान पे जाते हैं तो वह लैपटॉप, कंप्यूटर, रैम, रोम, एसएसडी, हार्ड डिस्क डेली खरीदता है और डेली बेचता है, वह वस्तु उसके लिए गुड्स कहलाएगा। साथ ही उसे हम करंट असेट्स भी कह सकते हैं क्योंकि डेली उसका लेन देन हो रहा है। लेकिन अगर किसी वस्तु को खरीद कर लाता है उसे बेचता नहीं है तो क्या कहलाएगा, फिक्स्ड असेट्स। तो आज की इस वीडियो में हमने दो चीजें पढ़ी हैं। पहला आपका है पक्षी बैठ जाती है, पहला हमारा है फिक्स्ड असेट्स जिसे हम कहते हैं अस्थायी संपत्ति। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, जिस वस्तु को खरीदता है लेकिन उसे बेचता नहीं, उसे अपने व्यापार में यूज करता है, वो क्या कहलाता है, फिक्स्ड असेट्स। जैसे मशीन्स हो गई, फर्नीचर हो गए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जिस वस्तु को हम खरीदेंगे बेचेंगे नहीं, केवल उसे यूज करेंगे, वह वस्तु होगी हमारी फिक्स्ड असेट। और व्यापारी अपने व्यापार में जिन वस्तुओं का प्रतिदिन लेन देन करने के लिए प्रयोग करता है वह करंट असेट्स कहलाता है। यानी अपने व्यापार में जिन वस्तुओं को हम डेली लेन देन के लिए प्रयोग करेंगे वह वस्तु हमारे लिए कहलाएगी करंट असेट्स। तो आज की इस वीडियो में हमने जान लिया दो चीजें, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।